तो दोस्तों फिलहाल भारत और नेपाल के बीच एक बड़ा सीमा विवाद चल रहा है, पर ये सीमा विवाद हाल फिलहाल का नहीं है बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। पर उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये सीमा विवाद शुरू हुआ जब भारत सरकार ने पिछले साल भारत का एक नया नक्शा जारी किया जिसमें कालापानी क्षेत्र जो कि नेपाल के नियंत्रण में है उसे भारत का हिस्सा बताया गया। फिर इस साल मई महीने में भारत सरकार ने मानसरोवर यात्रियों के लिए एक नया रोड भी उद्घाटन किया जो कि इसी कालापानी क्षेत्र से होके जाता है। इसके जवाब में कुछ दिन बाद मई महीने में ही नेपाल सरकार ने भी अपने देश का एक नया नक्शा जारी किया जिसमें उन्होंने कालापानी समेत लिम्पियोधुरा तक का ये त्रिकोणीय क्षेत्र जो कि भारत की नियंत्रण में है उसे नेपाल का हिस्सा बताया। दोस्तों आपको बता दूं कि कालापानी क्षेत्र पर नेपाल सरकार सालों से ही अपना दावा कर रही है, पर यह पहली बार हुआ है कि नेपाल सरकार ने कालापानी के साथ साथ लिम्पियोधुरा पे भी अपना दावा किया है। ये दो क्षेत्र विवादित क्यों है, इसे समझने के लिए हमें सुगाली की संधि को समझना होगा जो कि 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ था, जब अंग्रेजों ने नेपाल को 2 साल तक चले एंग्लो नेपलीज वार में हराया था। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने नेपाल की ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी पूर्वी और पश्चिमी सीमा रेखा को नदियों से परिभाषित किया, जिसके तहत मेचाई नदी को नेपाल की पूर्वी सीमा रेखा मानी गई और महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा रेखा मानी गई। पर दोस्तों जो महाकाली नदी है वो 2 धाराओं को मिल के बनी है। जो मुख्य धारा है वो लिम्पियोधुरा से शुरू होती है और इस त्रिकोणीय क्षेत्र को बनाती है, और जो छोटी धारा है वो लिपुलेख से शुरू होती है और कालापानी का क्षेत्र बनाती है। 1816 की सुगाली की संधि में अंग्रेजों ने लिम्पियोधुरा से शुरू होने वाली मुख्य धारा को नेपाल की सीमा मानकर भारत और नेपाल का नक्शा बनाया था, जिसके अनुसार ये लिम्पियोधुरा का त्रिकोणीय क्षेत्र और कालापानी क्षेत्र दोनों ही नेपाल का हिस्सा है। पर 1860 के दशक में अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि ये लिम्पियोधुरा का त्रिकोणीय क्षेत्र चाइना से व्यापार करने के लिए अहम है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे नए नक्शों में महाकाली नदी की छोटी धारा जो लिपुलेख से शुरू होती है उसको नेपाल की सीमा दिखाने लगे, जिसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कालापानी क्षेत्र ही नेपाल का हिस्सा है। हालांकि नेपाल के राजाओं ने इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई, पर इस बदले हुए सीमा रेखा वाले नक्शे पर दोनों देशों के समझौते वाले कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं बने हैं। फिर 1962 के भारत चाइना के युद्ध के बाद 1969 में कालापानी क्षेत्र की चाइना से नजदीकी और भारत की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार के निवेदन पर नेपाल के राजा ने भारत को कालापानी क्षेत्र में अपने फौजी पोस्ट स्थापित करने की इजाजत भी दी थी, और आज भी वहां भारतीय फौज की पोस्ट है, और ये सब बिना किसी विवाद के चल रहा था। पर 1990 के दशक में नेपाल में राजाओं का शासन खत्म हुआ और वो एक लोकतांत्रिक देश बना। तब जाके राजाओं के पुराने दस्तावेज उनकी सरकार के हाथ लगे, जिनमें सुगाली की संधि के नक्शे भी शामिल थे, और तभी से नेपाल सरकार इनके आधार पर कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा कर रही है और भारतीय फौज की पोस्ट जो 1969 से वहाँ है उनको हटाने की मांग कर रही है। इसके तहत साल 2000 में दोनों देशों में सहमति बनी कि दोनों देश मिलकर एक फील्ड सर्वे के द्वारा कालापानी क्षेत्र की सही सीमा तय करेंगे, पर बाद में भारत ने वहां से अपने फौजी पोस्ट हटाने से मना कर दिया और ये सर्वे आधे में ही रुक गया। तब से अब तक ये क्षेत्र विवादित है और दोनों देशों के बीच इस पे कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों अगर हम अंग्रेजों के द्वारा 1860 के दशक में बदले गए नक्शों के हिसाब से भी जाएं तो भी कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारतीय फौज जबरदस्ती वहां अपनी पोस्ट बनाई हुई है। और अगर हम 1816 वाली सुगाली के संधि के नक्शों के हिसाब से जाएं तो भारत के नियंत्रण वाले इस लिम्पियोधुरा का ये पूरा त्रिकोणीय क्षेत्र ये भी कालापानी क्षेत्र समेत नेपाल का हिस्सा है, पर भारत सरकार भी इन क्षेत्रों पर अपना दावा कर रही है। तो दोस्तों यही है पूरा सीमा विवाद। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस विवाद को हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो इसी से मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको भारत नेपाल के सीमा विवाद के बारे में अच्छे से समझा पाया हूं। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।